नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल रॉयल सागा। आज 25 जनवरी 2021 SGX निफ्टी 110 पॉइंट ऊपर है। एशियन मार्केट्स के बारे में बात करें तो एशियन मार्केट्स में भी माहौल मिक्स है, लेकिन पॉजिटिव बायस है। तो ओवरऑल आज मार्केट पॉजिटिव रह सकती है। एक 31,200 का कॉल ऑप्शन, बैंक निफ्टी का 31,200 का कॉल ऑप्शन हमारे मेंबर्स ने और मैंने खुद पर्सनली ले रखा था, जो कि मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट भी करूंगा। रीज़न क्या थी, एनालिसिस क्या थी, कल मैंने लाइव सेशन में बताया था। काफ़ी सारे लोग मार्केट में क्रैश एक्सपेक्ट कर रहे थे मंडे को, आज के दिन। दोस्तों वो एनालिसिस ठीक है, लोग एनालिसिस कर सकते हैं, 15-20 हज़ार 50 हज़ार का कोर्स करके एनालिसिस करना सीख सकते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस कहाँ से लाओगे? एक्सपीरियंस तो कोर्स वाले नहीं दे सकते ना, क्योंकि वो खुद ही 2 साल पहले तो खुद कोर्स सीखे हैं। वो मे भी हो सकता है 6 महीने पहले ही कोर्स उन्होंने खुद ही सीखा हो। तो एक्सपीरियंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस मार्केट एंड एनालिसिस ओके, लेकिन एक्सपीरियंस इज़ अनमैचेबल। फिलहाल सेंसेक्स के बारे में बात करें दोस्तों, पिछले ट्रेडिंग सेशन में 1.5% की गिरावट थी। निफ्टी बैंक में 3% की गिरावट थी। अब 3% की गिरावट के बाद डोंट यू एक्सपेक्ट अ बाउंस बैक? आई डू एक्सपेक्ट, एंड व्हाट इज द एनालिसिस बिहाइंड इट वो भी मैंने आपको इवनिंग लाइव सेशन में बताया था। यू मस्ट वॉच दैट। निफ्टी 50 फिलहाल 14,300 के ऊपर ही है, जबकि मैंने आपको बता रखा है 14,200 के नीचे जब निफ्टी जाएगा तब उसमें वीकनेस, पहली वीकनेस दिखाई पड़ेगी। बात करें पिछले दिन के टॉप गेनर्स, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, HUL एंड आयशा मोटर्स। कहने का मतलब क्या है, ऑटो सेक्टर बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी में दिखाई पड़ रहा है और उसके रीजंस भी बहुत सारे हैं, क्योंकि हर आदमी अपना पर्सनल मोबिलिटी चाहता है। कोई भी आदमी आजकल पब्लिक में हाथ तक तो मिला नहीं रहा है, ऐसे में दूसरे के साथ गाड़ी क्या शेयर करेगा? तो एवरीबडी वॉन्ट्स टू हैव देयर पर्सनल मोबिलिटी, जिसके चलते ये जो 2 व्हीलर के स्टॉक्स हैं इनमें आप तेज़ी दिखाई पड़ रही है। और ये चीज़ मैंने आपको दिसंबर या फिर बल्कि दीपावली के पहले बोला था कि जितने भी ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स है उसमें बम्पर खरीदारी होगी, क्योंकि एवरीबडी वांट्स पर्सनल मोबिलिटी नाउ, नोबडी वांट्स टू शेयर कैब। हर आदमी दूरी बना के रखना चाहता है आजकल। टॉप लूजर्स कौन से थे दोस्तों? मैंने आप लोगों के लिए WSG स्टार SIP इसीलिए बनाई है कि जब कभी भी मार्केट में गिरावट आए आपको ये कन्फ्यूजन ही ना रहे कि मैं कौन सा स्टॉक लूँ कौन सा स्टॉक ना लूँ, स्ट्रेट अवे उसको एक लॉट बाय कर लेना है। अब आप देखिए टॉप लूजर्स कौन से हैं। ये सारे के सारे वो स्टॉक्स हैं जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रनअप हैं। इट इज़ नॉट कि ये सारे के सारे स्टॉक्स ख़राब हैं या इन सारे स्टॉक्स में कोई फंडामेंटली बहुत ख़राब न्यूज़ आ गई है। इट इज़ जस्ट दैट ये स्टॉक्स बहुत ज़्यादा भाग गए हैं। या एक्सिस बैंक 350-400 रुपये पे चल रहा था लॉकडाउन के समय पर, अभी 700 रुपये के आसपास पहुंच रहा है। वाई विल नॉट एनीबडी बुक प्रॉफिट? सो ऐसे में यू मस्ट ऑलवेज कीप योर फोकस स्ट्रेट, और उसके लिए फोकस को स्ट्रेट करने के लिए आपकी हेल्प के लिए मैंने वो स्मॉल केस तैयार किया है। सो अगर अभी भी नहीं खरीदा है सो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम टुडे, दैट्स व्हाट आई कैन सजेस्ट। अल्टीमेटली करना आपने वही है जो आपने सोच रखा है, और करना भी चाहिए भाई, अपना सोच समझ के डिसीजन लो। फिलहाल बात करें गोल्ड और सिल्वर की दोस्तों, तो गोल्ड और सिल्वर में भी पिछले ट्रेडिंग सेशन में अच्छा खासा क्रैक दिखाई पड़ा। अच्छा खासा मतलब ये नहीं कि 2-4-5% का क्रैक हो गया, मतलब क्रैक दिखाई पड़ा, आपके सामने है। यू कैन सी 0.5% का क्रैक था। क्रूड और नेचुरल गैस में भी प्रॉफिट बुकिंग नजर आई। बेसिकली मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग नजर आ रही है। जहाँ जहाँ भी ओवर वैल्यूएशन है, जहाँ जहाँ पे फंडामेंटल से ज़्यादा भाग गए हैं स्टॉक्स, ज़्यादा भाग गई है कमोडिटी, वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग नज़र आ रही है, चाहे वो गोल्ड सिल्वर हो, चाहे वो स्टील और बेस मेटल्स हों। एक जगह दोस्तों वो है डॉलर, जहां मुझे लगता है अभी तगड़ा बाउंस बैक आने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है द डॉलर इज़ गोइंग टू बाउंस बैक वेरी स्ट्रांगली फ्रॉम हियर। सो पीपल शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, और इसके क्या रिपरकशंस होंगे वो मैं आगे आपको बताऊंगा। आगे मतलब इन सब्सिक्वेंट वीडियोज़ आई विल कीप अपडेटिंग यू। फिलहाल मुझे इसमें एक टर्न अराउंड दिखाई पड़ रहा है इन दी डॉलर। ओके, बात करें INR की, तो भाई रुपी तो बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा है और मेरे हिसाब से आज के दिन भी रुपी स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। सो आई एक्सपेक्ट द वेरी सेम टुडे एज वेल। तो दोस्तों बात करते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स की निफ्टी के। तो जैस पर पिवट के मुताबिक निफ्टी क्लोज हुआ पिछले ट्रेडिंग सेशन में 14,372 पे। अब जो पहला सपोर्ट आ रहा है, बाई चांस प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है भाई, कुछ भी हो सकता है मार्केट में। एज पर माई एक्सपीरियंस यू शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द मार्केट। इसीलिए मैं आपको दोनों साइड बताता हूँ। अगर बाई चांस प्रॉफिट बुकिंग आती है, पहला सपोर्ट इज 14,300 एंड द सेकेंड सपोर्ट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट विच इज 14,200। जब तक 14,200 जिंदा है, टाइगर जिंदा है। और अगर ये गया फिर 14,000, उसके बाद सीधे 13,800
एंड 13,650। मैंने आपको क्या बताया, 14,200 इज डिसाइसिव। लेकिन आज मार्केट पॉजिटिव दिखाई पड़ रही है, तो हो सकता है आपको 14,500 के एक स्ट्रॉन्ग, जो पहले स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थे, आज वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। तो 14,500 भाई, ये जो डेटा है ये पिवट चार्ट बता रहा है, मैं जो बता रहा हूँ वो मैं अपने एक्सपीरियंस और मेरे एनालिसिस से बता रहा हूँ। तो 14,500 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, और ऑफ कोर्स उसके बाद 14,550 ये है पिवट चार्ट का रेजिस्टेंस, एंड देयर आफ्टर 14,700, जो कि मुझे लगता है आज के दिन आना डिफिकल्ट है। लेकिन नोट डाउन करना बनता है, क्योंकि हर एक इंपॉर्टेंट वैल्यू की अपनी अलग महत्ता है। बात करें निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक पिछले ट्रेडिंग सेशन में गिरा है 1020 पॉइंट्स, 1000 पॉइंट गिरा है। फिलहाल बात करें पिवट चार्ट के हिसाब से क्लोजिंग कहाँ पर हुई थी, पिवट चार्ट के हिसाब से मतलब जो क्लोजिंग हुई थी 31,167 पे। और पिछले ट्रेडिंग सेशन में अगर आप बात करें कितनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी, उसी के चलते आप पिवट पॉइंट्स में भी बहुत बड़ा गैप देख रहे हैं। इसी वजह से गैप है, क्योंकि पिछले ट्रेडिंग सेशन में 1000 पॉइंट गिरा है, तो सारे के सारे पिवट पॉइंट बिखर गए। एनीवे, बात करें अगर बाई चांस आज मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आती है, लेट्स थिंक कॉन्ट्रा, अगर बाई चांस प्रॉफिट बुकिंग आती है तो सबसे पहले तो सपोर्ट होंगे 31,000 के। 31,000 अगर साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, वो ब्रेक होता है तो 3800, एंड देयर आफ्टर 3450, 3600 नीचे, तो बहुत तगड़े सपोर्ट है फिलहाल अभी। लेकिन अगर ऊपर के रेजिस्टेंस के बारे में बात करें दोस्तों, तो पिवट चार्ट के मुताबिक जो सबसे पहला रेजिस्टेंस आ रहा है वो है 31,800। तो जिन लोगों ने 31,200 की कॉल ऑप्शन खरीद रखी है, वो मेरे हिसाब से एटलीस्ट 31,500 का वेट कर सकते हैं, और हो सकता है 31,500 आपको ओपनिंग सेशन में ही दिखाई पड़े, और दिखाई पड़ता है तो अपना प्रॉफिट बुक करके निकलें। पैसा जेब में करो यार, 25-30% का इंक्रीज इन कैपिटल इज़ नॉट स्मॉल। चाहें तो वेट कर सकते हैं बेस्ड अपॉन योर रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी। 31,800 एंड 32,500 इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट रेजिस्टेंस एज पर पिवट चार्ट, जो कि आज के दिन काफ़ी बिखरा हुआ है। उसका रीज़न मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया। अच्छा, पिछले ट्रेडिंग सेशन में इतनी भयानक गिरावट थी कि बेचारे एफआईआईज भी मुझे लग रहा है थोड़ा सा डर डरा गए। अब देखें, एफआईआईज ने भी पिछले ट्रेडिंग सेशन में बहुत दिनों के बाद सेलिंग करी, कोई बहुत बड़ी मैसिव सेलिंग नहीं करी है, 636 करोड़ ओनली, क्योंकि वो बाइंग करते हैं तब तो करते हैं 2,000, 5,000, 8,000, लेकिन जब उन्होंने सेलिंग करी है 636 करोड़, मतलब उन्होंने भी कल पिछले ट्रेडिंग सेशन में कुछ प्रॉफिट बुकिंग की है। दे ऑल्सो हैव बुक्ड सम प्रॉफिट एट सम प्लेसेज विच वॉज ओवर वैल्यूड, ओवर बॉट, गॉन बियॉन्ड फंडामेंटल्स, तो वहाँ प्रॉफिट बुकिंग हुई है। बाकी डीआईएस तो भाई रेगुलर सेलिंग कर ही रहे हैं फॉर पास्ट क्वाइट मैनी मंथ्स। अच्छा, गुड न्यूज़ के बारे में बात करते हैं दोस्तों। गुड न्यूज़ ये है कि एफआईआईज ने अगर जनवरी में इस एफआईआईज की सेलिंग को भी इंक्लूड कर लें तो 21,000 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी जनवरी में कर दिया है। और ऐसा नहीं है कि जनवरी में इतना कम किया है, इसके पहले नवंबर और दिसंबर के महीने में 1,15,000 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। बात करें अच्छी न्यूज़ के बारे में दोस्तों, तो स्टेलर Q3 के रिजल्ट आ रहे हैं। स्टेलर मतलब समझते हैं, स्टेलर का मतलब ये है रिलायंस 18%, अल्ट्राटेक 65% के प्रॉफिट, ओबेरॉय रियलिटी 94, मतलब प्रॉफिट डबल हो गया ऑलमोस्ट, पॉली क्या 19%। अगर बात करें येस बैंक की, तो येस बैंक लॉस में थी, प्रॉफिट में आ गई। तो ऐसे में दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि मार्केट में बहुत बड़ा एक क्रैश आएगा, तो दोस्तों मैं नहीं चाहता, लेकिन इस प्रकार का जो क्रैश है वो किसी ट्रेजेडी या फिर कोई बहुत बड़ा इवेंट हो, जो बहुत बड़ा गलत इवेंट हो जाए, ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट चला जाए, लोगों की ज़िंदगी से आशाएं उड़ जाएं, तभी इस प्रकार का क्रैश आता है। सो विच आई नेवर वांट, और ना ही मैं इस तरह का क्रैश चाहता हूँ, ना ही मैं चाहता हूँ कि ह्यूमैनिटी पे कोई इस प्रकार का संकट आए। अगर आप उस तरह का वेट कर रहे हैं तो फिर भगवान न करे कभी न आएगा तो भगवान जाने। एनीवे, फिलहाल हमें उसके लिए वेट नहीं करना है। वी हैव टू प्लान अहेड एंड वी हैव टू रिमेन पॉजिटिव। इसके अलावा दोस्तों, ग्रासिम भी अपने 5,000 करोड़ का एक ज़बरदस्त एक्सपेंशन प्लान में लगा हुआ है, और मेरे हिसाब से दोस्तों इज़ गोइंग टू मेक सम रियली गुड मनी फॉर द इन्वेस्टर्स। और नॉट सो गुड न्यूज़, भाई कोई भी नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। जो लोग अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर रहे हैं उनके लिए नेगेटिव न्यूज़ है, तो अपॉर्चुनिटीज़ को मिस मत करें। WSG स्टार SIP में जब कभी भी मार्केट में क्रैक आए उसको ऐड कर लो, आपको बिल्कुल दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, पिछले ट्रेडिंग सेशन में जो रिजल्ट्स है वो मैंने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट डिस्कस कर दिए हैं। आई एम श्योर आपको पता चल गया होगा, अगर नहीं है तो टेलीग्राम चैनल पे आप जाइएगा, वहाँ आपको सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स मिल जाएंगे। आज के दिन इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स कौन से? बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं लार्सन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। लेकिन जिस हिसाब से मुझे लगता है लार्सन के रिजल्ट्स भी आज बहुत बेहतर रहने चाहिए। कोटक महिंद्रा बैंक
अच्छा, कोटक महिंद्रा बैंक में आप ज़्यादा स्टेलर रिजल्ट्स की उम्मीद मत करिएगा, लेकिन मेरे हिसाब से अगर थोड़े भी बेहतर रिजल्ट आते हैं तो स्टॉक विल बाउंस बैक, क्योंकि उसमें ऑलरेडी करेक्शन हो चुका है थोड़ा मोड़ा 10-15% का। आरती ड्रग्स, ICICI सिक्योरिटीज़, आई एक्सपेक्ट सम बेटर रिजल्ट फ्रॉम ICICI सिक्योरिटीज़, नवीन फ्लोरिन, ये सारे रिजल्ट्स हैं जो कि आज आने हैं। अब बात आती है कि आज के दिन करना क्या है। भाई वॉलेटिलिटी रहेगी, मार्केट ऊपर भी जाएगी नीचे भी आएगी, बजट सेशन आने वाला है, साल भर को डिसाइड किया जाएगा कि साल भर में कितना पैसा कहाँ खर्चा होना है, कहाँ पे किस इंडस्ट्री को पैसा दिया जाना है, कि जहाँ पर मार्केट ने सोच रखा है यहाँ पर पैसा आएगा वहाँ पैसा नहीं आया तो ऑफकोर्स वो सेक्टर वो पूरे के पूरे स्टॉक्स गिरेंगे, जहाँ पर एक्सपेक्टेशन नहीं की थी वहाँ पैसा आ गया तो वो स्टॉक्स भागेंगे। तो भाई ये सारी चीज़ वॉलेटिलिटी रहेगी, सो यू हैव टू एम्ब्रेस द वॉलेटिलिटी एंड मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ इट, कि जिस दिन मार्केट में गिरावट है उस दिन एक्यूमुलेशन करो और बाकी उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करो। यू विल मेक इमेंस अमाउंट ऑफ वेल्थ, बिलीव मी गाइज। एंड उसके लिए ही आप लोग के लिए ही मैंने ये कॉन्सेप्ट क्रिएट किया है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, बाय बाय फॉर नाउ।